बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश है कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिले अथेंटिक मिले, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो आप तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, उसको करेक्ट किया जा सके ताकि आपका लाइफस्टाइल बूस्टअप हो। हमारी ये प्रायोरिटी है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दें, जो भी आपको इस चैनल से कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो आपको मिले, सेहत तंदुरुस्ती के हवाले से, मुख्तलिफ़ खानों के हवाले से, मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, उसका मकसद यही होना चाहिए कि आपकी सेहत तंदुरुस्ती बेहतर हो सके और आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सके, बूस्टअप हो सके। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी नट्स के बेनिफिट्स के हवाले से। याद रहे कि मैं आपको बताने वाली हूँ नट्स के बारे में, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना ड्राई फ्रूट के साथ। बेसिकली नट्स जो हैं वो सीड्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ दरख्तों के ऊपर उगते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से उगते हैं और उनको डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट तरीक़ों से उनको कलेक्ट करके उनको आप तक पहुँचाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स होते हैं कि डिहाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि उनमें से वाटर कंटेंट को निकाल लिया जाता है और बाकी जो ड्राई फॉर्म के अंदर जो भी फ्रूट होता है वो आप तक पहुंचाया जाता है, जिसको बोला जाता है ड्राई फ्रूट। अब उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स में बेसिकली वाटर कंटेंट का फ़र्क है। अब आपके जहन में ये भी ख्याल आएगा कि जी मैं आपको नट्स की अफादियत के बारे में बताने वाली हूँ और ये भी कहूँगी कि आप इसको अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करें, तो ये तो बहुत महंगे आते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने थोक के हिसाब से भर भर के आपने इनको खाना है। आपने डाइट के अंदर गिनती के चंद दानों के हिसाब से इनको कंज्यूम करना है। और अगर आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए चंद दाने के ऊपर आप पैसे लगा सकते हैं और उन तमाम दवाइयों से बच सकते हैं जो कि आपको ढेरों हज़ारों की तादाद के अंदर पैसे लगा के आपको फिर अपनी सेहत को सही करने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और उनसे आप बच नहीं सकते, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आज आप थोड़े से नट्स, गिनती के चंद नट्स को आप बाज़ार से ख़रीदें, अपनी डाइट में कंज्यूम करें, जस्ट लाइक आप एक मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। और उन तमाम आर्टिफिशियली बेस्ड, केमिकल बेस्ड मेडिसिन से बच सके जो आप एक मर्तबा अपनी सेहत को ख़राब करने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे फिर फार्मेसी से ख़रीद के अपनी सेहत को ठीक करने के ऊपर लगाएंगे। ख़र्चा दवाइयों के ऊपर 10, 15, 20 गुना ज़्यादा आएगा, रादर के आप वही अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर लें नट्स को और अपनी सेहत को बेहतर कर लें। अब मैं ज़िक्र करूँगी बेनिफिट्स के हवाले से कि हमें क्यूमुलेटिव जर्नल बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं अगर हम अपनी डाइट के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करते हैं नट्स को। तो हमारे जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, गट हेल्थ है, वो बेहतर हो जाती है। उसके अलावा हमें इनसे बहुत ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हमें डिफरेंट कैंसर से बचाते हैं, फ्री रेडिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमें जितने भी ये एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा होता है, जो बेसिकली हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल्स के न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं, ये उनको बचाता है डिफरेंट डैमेजेस से। सो नट्स का कंज्यूम करना ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी सेहत के ऊपर मस्बत असरात डालता है। नट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाता है, बल्कि आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद करता है, आपके वज़न को भी कंट्रोल करता है। याद रहे, हमारे जहन में यही बात आती है कि नट्स को कंज्यूम करने से हमारा वज़न बढ़ता है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इनको इस्तेमाल करने से आपका वज़न बढ़ता नहीं है बल्कि वज़न कम होता है। सिर्फ एक ये कंडीशन होनी चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटी के अंदर उसको कंज्यूम कर रहे हैं और किस हद तक उसको खा रहे हैं, और उसको खाने के साथ आप और कौन सी डाइट किस तरीके की कंज्यूम कर रहे हैं।
बेसिकली अगर बात की जाए तो इसके अंदर डिफरेंट वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कैलोरीज तो नो डाउट इसमें होती हैं, ज़्यादा होती हैं, फ़ैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन्स और फाइबर भी पाया जाता है, गो के थोड़ी कम क्वांटिटी के अंदर होता है। उसके अलावा अगर मैं और चीज़ों की बात करूं वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, इसमें कॉपर, मैग्नीशियम पाया जाता है, सेलेनियम बहुत अच्छा क्वांटिटी में पाया जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके अलावा इसमें विटामिन ई, मैग्नीज, फास्फोरस, सेलेनियम जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया है और कॉपर पाया जाता है। ये तमाम ही मिनरल्स और विटामिन्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और डिफरेंट जो सिस्टम है हमारे बॉडी के, ये उनके अंदर इफ़ेक्ट देते हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिक्स नट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें आलमंड्स, बादाम, कैशू नट, काजू, पिस्ताशियो, पिस्ता, वॉलनट, अखरोट और पीनट्स का जिक्र करूंगी। पीनट्स के बारे में अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि तो ये नट्स में नहीं आता, ये लिग्यूम्स में आता है, लेकिन इसकी अफादियत के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से हम इसको नट्स के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के हवाले से अगर मैं ज़िक्र करूं तो ये हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं, फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक इंटरनेशनल स्टडी ने भी ये रिसर्च की और ये साबित किया कि अगर हम वॉलनट को कंपेयर करें फ़िश से कि कौन हमें बेहतर फ्री रेडिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, तो ये देखा गया कि अखरोट के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी पाई जाती है फ्री रेडिकल से फ़ाइट करने की एज़ कम्पेयर टू फ़िश। उसके अलावा वेट लॉस में भी ये हेल्प करते हैं। अब लोगों के ज़हन में ये आता है कि ठीक है यार, अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारा वज़न बढ़ता है, कम नहीं होता। तो याद रहे कि जब भी वज़न बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियसली आप अपनी डाइट के अंदर उसको एक एक्स्ट्रा से चीज़ को ऐड कर रहे हैं। आपने ख्याल रखना है कि बैलेंस डाइट का ही ये हिस्सा हो और ये ना हो कि आपके जो कैलोरी काउंट आप कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, ये उससे तजावज़ कर जाए। जब भी ये उस चीज़ से तजावज़ करेगी ना, तो ऑब्वियसली आपको उसके कोई भी चीज़ हो, आपको उसको फ़ायदे की बजाय उसको नुकसान होंगे। सो इस चीज़ का आपने हमेशा से ये ख्याल रखना है। कोई भी चीज़ आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, आपने इस चीज़ को हमेशा से जहन में रखना होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक स्टडी ने ये भी प्रूव किया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अब कौन से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को और एलडीएल को, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी कि हमारी ब्लड के अंदर उसके लेवल को ज़्यादा करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है और उसके एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रहा होता है, ये उसको सेटल डाउन करने में भी नट्स का बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और जहाँ पे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और इंसुलिन की जो रिलीज़ होती है वो भी कंट्रोल्ड फैशन में आती है, वहीं पे देखा गया है और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि वहीं पे वज़न भी कम होता है, इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो रोज़ाना वर्कआउट भी करते हैं लेकिन उनका वज़न कम नहीं होता। उसकी बेसिक रीज़न अगर देखी जाए तो अब एक लेटेस्ट स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि इंसुलिन से कहीं ना कहीं पे वो लिंक करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो तो भी आप जितना वर्कआउट कर लें वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, एक हद तक करेगा। जहाँ पे आप वर्कआउट को छोड़ेंगे आपका रीगेन वेट हो जाएगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। कभी आपने वज़न बढ़ा लिया, कभी आपका वज़न कम हो गया, कभी आपने वर्कआउट शुरू कर दिया और कभी आपने वर्कआउट ख़त्म कर दिया। आपको एक बैलेंस्ड वे के साथ अपने लाइफस्टाइल को लेके चलना होता है, तभी आपको इन तमाम चीज़ों का आपके ऊपर असर होता है और आपकी जो बॉडी होती है वो भी प्रॉपर वे से रिस्पॉन्ड करती है। नट्स
नट्स में ये खासियत पाई जाती है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। उसी तरीके से जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आपका वज़न कंट्रोल होगा, तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस के जो चांसेस हैं, रिस्क है, ये वो भी कंट्रोल रहेंगे। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने पहले बताया है कि एचडीएल को बढ़ाता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को ये कम करता है। और साथ में ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। गट हेल्थ की अगर बात करें ना, तो नट्स की कंजम्पशन हमारी गट को बेहतर करती है। अब किस तरीके से बेहतर करती है कि एक स्टडी ने प्रूव किया है कि जो भी हम नट्स खाते हैं वो सारी की सारी उसकी कैलोरीज कन्वर्ट नहीं होती। कुछ अनडाइजेस्टेड फॉर्म के अंदर हमारे गट से जब ये नट्स गुज़रते हैं तो वहाँ पे मौजूद बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जिनका मस्कन हमारी गट होती है, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत में, वो वहाँ पे रह रहे होते हैं और हमारी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। वो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में, जो बाद में हमारी गट को बेहतर करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, फंक्शन को बेहतर करते हैं और हमारी गट हेल्थ को, यानी कि हमारे मैदे की सेहत के लिए वो बहुत ही मुफीद हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप अपनी डाइट के अंदर नट्स को इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आलमंड्स, कैशू नट, वॉलनट, पिस्ताशियो और पीनट्स आते हैं, जो कि बेसिकली लिग्यूम्स हैं, लेकिन उनके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की वजह से हम उनको नट्स के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। ये बेसिकली तमाम सीड्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। गो कि इसके अंदर फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम इनको अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाएं तो हमें इसके वज़न बढ़ने की बजाय हमारा वज़न भी कम होगा, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कंट्रोल रहेगी, हमारी इंसुलिन भी एक रेगुलर, एक नॉर्मल मैनेज रहेगी, हमारी गट हेल्थ बेहतर रहेगी, हमारे जो गट के अंदर मौजूद जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो इनको कन्वर्ट कर सकेंगे शॉर्ट चेन फैटी एसिड में, जो इनडायरेक्टली फिर हमारी गट को इम्प्रूव करेंगे, उसकी हेल्थ को बेहतर करेंगे। हमारा मैदा भी सही होगा और जब मैदा सही होता है तो हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो बेहतर तौर पे परफॉर्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको कोई बेहतर इन्फॉर्मेशन पहले से मिली हो और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नट्स को लेके इम्प्रूव हुआ हो, बेहतर हुआ हो, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है और बेहतर होता है कि आप किसी अपने प्यारे को भी अपने साथ एक अच्छी चीज़ के अंदर इंक्लूड कर लें, ताकि ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर रहे बल्कि उनकी भी सेहत बेहतर रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।